84 के अगर पटेल जी लोग लगा देता है, ये ऐसे नहीं लगाता, बोलता नहीं, गांव में पार्टी हो जाती, एक पार्टी उससे मैं अकेला रामगढ़ बैठता हूँ, पंचू मेरे साथ रहे तो 4 गांव में 22 गांव हमारे और माखीजना सभी धर्म वचन करके जाना, जब धर्म वचन करता है तो थक गया मैं विशेष निवेदन करूं, जिन लोगों ने समाज के नियमों को फॉलो किया है वो लोग आपके बीच में है, वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय बजमोहन जी ने एक उदाहरण पेश किया, भाई कांजीलाल जी मीणा जो हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के जिला उपाध्यक्ष है, आज की इस सभा को सफल बनाने में उनकी अहम भूमिका है। मैं नियमों को फॉलो किया है। श्रीमान हरिनारायण टोडा जो जयपुर इकाई के उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी समाज के लिए वो उदाहरण है। हम हमारे समाज में एक विशेषता है कि हम कमी को ज्यादा प्रेषित करते हैं, ज्यादा उसका प्रचार करते हैं, जो अच्छे काम किए हैं उनका कहीं प्रचार प्रसार नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। तो हम जिन लोगों ने समाज के लिए अच्छा काम किया है, जो समाज के नियमों का पालन किया है, उनका अनुसरण हम करें, उनके अनुभव को हम लें, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी अध्यक्ष साहब। कांजी सरपंच साहब को बुलाने से पहले मैं एक वक्ता हमारे बीच में मलाना चौक से भोजीराम जी पटेल साहब बीच में बैठे हुए हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। और ये मोजीराम गाय करो, पटेल जी हमारे बीच में मलाना से पधारे हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि आपके आशीर्वाद रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो सभी मंत्रिमंडलों को मेरा अब वक्ता तो बहुत है, अपनी अपनी बात करते भी है, मगर जो ये पम्पलेट छपा हुआ है इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाए। तो ये पम्पलेट छपा हुआ है ना, इन पे विचार किया जाए। जैसे इसमें मेरी समझ से ये जो गुप्त बात रखी हुई है वो कुछ बिनसासी लग रही है मेरी। ध्येय से या तो इसको बिल्कुल बंद करो या हथियार रूप में भी कोई चीज हो सकती है। जो 16 बिंदु पर जो लिखा है, अब इस नियमों की कोई उल्लंघन करेगा तो उसको बहिष्कार, उसमें दंड। तो इतना मत खतो बेटा के तार को वो तार टूट जाए, उसको थोड़ा कम कसो ताकि बेड़ा का तार टूटे नहीं। अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो तार टूट के बिखर जाएंगे, तो और हमारा कोई साथी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ये रखे, जैसे हमारे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था, सरपंच राम समाज के जो नियम है ना, ये इसको सीमित रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मानना सबको है, मगर ऐसा जो 1 लाख कार हुई है कि जो समाज से बहिष्कार, ये तो बिंदु थोड़ा हाँ ये है। अब हम कोई प्रोग्राम कर रहा है, हमारा ही भाई कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, तो हम उसके आएंगे जाएंगे नहीं। ये ऐसा प्रण लेके जाए, ऐसे ये सदन की ये जो बैठी हुई है ऐसा प्रण लेके जाए, अगर कोई इन बिंदुओं का उल्लंघन करेगा तो उनके हम जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं जो बेड़ा का तार खींचे टूट गया और वो बिखर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, आपने बहुत संक्षिप्त समय में अपनी बात को रखी। अब बात ये आ रही है, बहुत वक्ता है और हमको मंथन भी करना है। अभी जो इस वक्ता के भाव थे वो ये थे कि टू द पॉइंट बात करें।
टू द पॉइंट का मतलब जिन बिंदुओं से इस मीटिंग को जोड़ रहे हैं उसमें सबसे पहले है नशा। नशे पे हम किस तरह से पाबंदियां लगा सकते हैं। दूसरा है जन्मदिन पे, जिसपे ये पंपलेट में है जन्मदिन बंद। उसमें बंद क्या है उसको हम मंथन करना है। अंधविश्वास, अभी साहब ने कहा था कथा भागवत यज्ञ, हम नास्तिक नहीं हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं आदिवासी समुदाय के लोग, हम सब प्रकृति पूजक हैं, हम आस्तिक हैं, लेकिन जो फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं उस पर रोक किस तरह लगाया जाए, इन पर चिंतन करना है। शिक्षा पे हमें विशेष ध्यान देना है। हम कहीं भी जाते हैं, हम मंदिरों में सब जगह दान पात्र मिलेंगे, क्यों नहीं हम विद्यालय में दान पात्र रखें। स्वरोजगार एक विशेष बात है, सभी चीजों को अगर हम आमूल रूप से, सब बीमारियों की एक दवा है, सामूहिक विवाह सम्मेलन चालू क्यों नहीं कर सकते, इस पर चिंतन करना है। डीजे पे, जो डीजे को पूर्ण पाबंद किया गया है तो पूर्ण पाबंद सबने बांध रखा है, और जब सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा तो इस पे दहेज पर अपने आप प्रतिबंध लगेगा। इन मृत्यु भोज तो उस पे साहब ने भी क्लियर किया है। तो इन बिंदुओं पे सटीक निष्कर्ष निकाल करके हम एक सटीक निर्णय तय कर सके, इन पर ही हमको अपने वक्तव्य रखना है। हमारे बीच में पधारे हैं सवाई माधोपुर मीणा सेवा संघ के प्रवक्ता भाई दीनदयाल जी मलावना, आपका स्वागत है। आप मंच पर आए और जब भी आपको मौका मिले आप अपना विचार रखें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गिरिराज जी पांडोर हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने विचार रखें। और इससे बीच में हमारे युवा नेता हंसराज जी है, बार बार कहीं जाने की जल्दी में, समय का ध्यान रखते हुए सटीक बात करेंगे हंसराज। हेलो, जाजम को प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी पंचपटलों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जोहार पेश करता हूं। मैं हंसराज धांधिया डूंगरपुर ढोलावास का रहने वाला हूं। मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि फलाना इकाई के अध्यक्ष आओ, फलाना जिला अध्यक्ष आओ, फलाना वो आओ। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, ये समाज की जादम है। यहाँ पे कोई अध्यक्ष, कोई आईएएस, कोई सांसद, कोई एमएलए नहीं है। यहाँ सब पंच पटेल है समाज के, और सब पे ये नियम लागू होता है। तो कृपया दोबारा इस बात का ध्यान रखें। और अगर इकाई अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष वो आए हैं ना, तो वो ये बताए कि आज से पहले 2016 में कार्यकारिणी बनी थी, क्या किया है समाज के लिए, क्या किया समाज के लिए, वो बताना हमें। मैं सुनूंगा यहाँ बैठ के। अभी दौसा जिले में एक दौसा हेडक्वार्टर की बात है, एक हमारी समाज की लड़की को थप्पड़ मार दिया था वहां, जिसमें कोई इकाई, कोई समाज का संगठन नहीं आया। बंदूक की नोक पर हमने जाकर के एफआईआर करवाई थी, मैंने और रवि सोनर ने। हमने समाज के सभी इकाई के अध्यक्षों को बोला था, कोई नहीं आया। क्या कर लिया 2016 में तुम्हारी कार्यकारिणी बनी हुई है, तुमने समाज के लिए अब तक कर क्या लिया, ये बताओ हमें। समाज का युवा सुनना चाहता है। इकाई के अध्यक्ष बन के बैठे हुए और जिला अध्यक्ष बन के बैठे हुए, क्या क्या कर लिया तुमने समाज के लिए, ये बताओ। ये तो धन्यवाद दूंगा मैं रोशी की उस बहन को, जिनकी वजह से आज ये समाज जादम जुड़ रही है और ये आज समाज में सुधार हो रहे हैं। वरना अगर वो रोशी में कांड नहीं होता तो कोई भी समाज जादम जागता नहीं और ये चलता रहता। क्या कर लिया, सुनो अभी तो बोलना स्टार्ट किया है। बोलने दो यार उसको, बोलने दो। अब तसल्ली से बोलूंगा मैं। सॉरी, मैं थोड़े गुस्से में आ गया, मैं इसलिए समाज की जादम से माफी चाहता हूँ। आदिवासी समाज सुधार की महापंचायत में मैं सामाजिक सुधार के बिंदु पर बात करूंगा। जन्मदिन मनाना बंद है, पहला बिंदु है। तो मैं समाज के इन गणमान्य पंचपटलों से पूछना चाहता हूँ, समाज में जन्मदिन मनाना हंसराज धांधिया का बंद है, गरीब आदमियों का ही बंद है, क्या रामविलास डूंगरपुर का भी बंद है, क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बंद है, मेरा समाज में एमपी एमएलए जो हुए उनके सबका बंद है। ये समाज की जात समाज हमें बताए। दूसरा, मानव जाति का ही बंद है, क्या कृष्ण भगवान का भी बंद है, कृष्ण जन्माष्टमी भी जन्मदिन है, रामनवमी भी जन्मदिन है, क्या वो भी बंद है, हमें समाज की जात ये बताए। दूसरा, मैं सॉरी ये बामणवास का आ गया पर्चा बगड़ी का देना सर, नहीं सर इसमें थोड़ा अलग
दूसरा है अंधविश्वास पैदल यात्रा भंडारा बंद, यह कथा भागवत पूर्णतः बंद। मीणा समाज का 100% युवा इस पर अपनी समर्थित करता है, लेकिन और डीजे बिल्कुल बंद करने का पूर्णतः समर्थन करता है। समाज पर जितने भी पंच पटेल है, अगर इस 2 नंबर पर अंधविश्वास पैदल यात्रा पाखंड है, इसको बंद कर देंगे तो मीणा युवा समाज की तरफ से मैं गारंटी देता हूं डीजे बंद रहेगा और कोई भी इस समाज के पंच पटेल को अभद्र नहीं बोलेगा, ये हमारी गारंटी है। तीसरा है ये 15वां जो पॉइंट है, कोई भी बहन बेटी को लड़का छोड़ता है या लड़की को छोड़ते हैं और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसमें पंच पटेल भाग नहीं लेंगे। इसमें करेरी महापंचायत, महुआ महापंचायत, जोधिया की महापंचायत ने सुधार कर लिया है। जब हम हमारे समाज के मामले ही नहीं सुलझा सकते तो क्या रहेगी जादम व्यवस्था। तो इसको मैं तो ये कहता हूं कि समाज में जितने भी शादी में विच्छेद हो रहे हैं उनको पहले अपनी जादम पर सुलझाओ। अगर समाज के पंच पटेल असक्षम है तभी उसको कोर्ट में जाने दो। तो इस मामले में सुधार कर लिया है। तो आप और किसी का गंगा जी अस्थि विसर्जन करके आने के बाद जो बहन बेटियों को पैरावणी करते हैं वो पूर्णतः बंद है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन पैरावणी में 100 रुपए 200 रुपए की लुगड़ी आती है, उसको तो आप बंद कर रहे हो। अरे उन गंगा जी के पंडों को घर बैठे 11,000 15,000 रुपए दे रहे हो, उसको कब बंद करोगे। समाज की आर्थिक बर्बादी तो वहां हो रही है, उसको कब बंद करोगे। तुम उनको घर जाकर के मोक्ष के नाम पर पे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हो और वही लोग तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये बता रहे हैं, देखो मीणा को फलाणु पटेल आया था 11,000 देगा गंगा जी वो हमें देगी, कई मीणा को आरक्षण की जरूरत है 21,000 देगी, 2 बस ले आया था। सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस जमा किए जा रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, इसको समझने की जरूरत है। समाज की महापंचायतें मैं एक और इस मुद्दे से थोड़ा सा मुद्दा हटकर है, अभी पटवारियों की भर्ती निकली हुई थी, 1733 टोटल पद है, उनमें से 175 ही एसटी के पद दिए गए हैं, जबकि रोस्टर के हिसाब से 208 पद होने चाहिए थे, उनमें 38 पद ये सरकार खा गई, जिनमें हमारे समाज के पूर्ण नेता चुप है। एक भी जिनको हमने चुनकर वो भेजा है, जो एसटी सीट से एमएलए एमपी बने हैं, वो भी बिल्कुल चुप है। मैं समाज की जादम से आज एक निवेदन करना चाहूंगा कि उन नेताओं को समाज की जादम की तरफ से लानत भेजी जाए और उनका बॉयकॉट किया जाए। जो हमारे आरक्षण पर नहीं बोल रहे हैं तो कब बोलेंगे। समाज के नाम पर वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन समाज पे कोई विपदा आती है तो बोलते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, बार बार मैं एक समय सीमा तय कर दी गई है, कोई भी वक्ता जो यहाँ पर आएगा वो अपने एक विशेष बिंदु पर, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं और एक बिंदु पर ही बात करने के लिए आएगा। दूसरी बात, बार बार मैं मुझे मंच की तरफ से आदेश किया गया कि 2 से 3 मिनट एक विषय पे बोलने दिया जाओ, और उसके बाद में बार बार नीचे बैठे बैठे बोल रहे कि बोलने दो। या तो आप तय कर लीजिए कि किसी को बोलने की पूरी आजादी है, किसी को एक विषय पे बोलने की आजादी है, ठीक है ना। तो मेरा आग्रह सबसे, एक तो ताली नहीं बजाएगा, सभी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अपने अपने विचार रखने के लिए आते हैं, तो एक विषय चुन के आइए, एक विषय पर जितना अच्छे से बोल सकते हैं उतना अच्छे से विषय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले। हमारे बीच में गिरिराज जी बांडोर वाले बैठे हुए हैं, मैंने उनको आमंत्रित करता हूँ। गिरिराज जी बांडोर, आप अपनी बात को रखिए साहब। परम सम्मानित जाजम, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारा समाज जागृत तो हुआ। हम 2009 टोडा भीम और नादोती तहसील से आकर के बंदमोरा सागर पर आकर के मीटिंग की थी, तब समाज के नियमों को वहाँ रखा गया और तब से हम हमारे रिश्तेदार को हमारी वैल्यू समझनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे इलाके में लगे रहे, आज की बात है, मेरे गांव में झोपड़ा के 45 पावड़े बैठे हैं, मैंने वहां के पंचों को निवेदन किया था, वो पंचों ने ये कह दिया 1 तारीख तक खुलना है,
अरे 1 तारीख तो खुला, तो फिर मीटिंग क्यों कर रहे हो? बस तय तो तभी हो गया, तय तो उसी दिन हो गया अगर हम संवाद माने तो। अब 1 तारीख तक खुला, तो मेरे गांव में अभी बैठे हैं 45 पावने झोपड़ा के बोली के, कोई चिट्ठी उठी दिखाई नहीं दे रही। मगर साहब आप लोगों का पालन कर रहे, तो फिर लोग क्या करते हैं कि 2 महीना पाछे कर देगा, 3 महीना पाछे कर देगा। मैंने आज तक नहीं किया, 2 साल हो गया, मैंने धर्म भी नहीं किया 2 साल। तो ऐसे ही आगे पीछे करो, तो मैं वो भी बंद करो। उसके बाद अभी 4-5-19 तारीख को हमारे नुकता था बिनोरी में, रमेश सरपंच की बधाई खत्म हो गई थी। वहां वो रमेश का भतीजा ने पंचायत को भेड़ी कर ली। जो राजनेता है वो हमारा साथी है, अब पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत को नुकता कर दूं। मेरे को पता चला, मैं वहां गया, बिनोरी के भाइयों ने कहा कितनी बोरी लागेगी? 13 लागेगी, 15 लागेगी। मेरे से पूछा तेरे से गोती भाई है, तो तेरे उधर का खर्चा कितना है? मैंने वो भाई मैंने तो एक भी आदमी को कदम आया तो मैं तारे क्यों आऊंगा, हम तो कौन आवा। तो बिलोरी का भाई ने ऊपर मंथन किया और उसको मेरी तरफ पूर्ण से नुकता को बंद कर दिया। 19 तारीख को नुकता नहीं हुआ और नहीं साल भर आगे पीछे होगा, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसे गारंटी से अगर हम निर्णय लेंगे तो ये कुरीति मिटेगी। इसलिए मेरा कहने का निवेदन यही है, मेरे पड़ोस में छोरा IPS था, उसकी शादी थी 14 तारीख को, लगन टीका था जयपुर में, 2,500 आदमी का प्रोग्राम था। मैंने कहा यार वो महुआ में मीटिंग हो गई तो अपने लगन टीका को बंद करो। वो हमने उस लगन टीका को बंद कर दिया। मात्र 500 आदमी आए थे वहां से, और 2,500 का खाना 500 आ गया। गार्डन तय था 2,500 का, खाना 500 आ गया लपदेड़ी से। तो आप अगर करेंगे ना, प्रयास करेंगे तो आपकी मानेंगे बात। हमने प्रयास किया, उसने माना, और वो 1 रुपये की शादी हुई। IAS अभी कहते हैं बड़े लोगों को दोष देते हैं, IAS बिगाड़ते हैं, IPS बिगाड़ते हैं। कोई नहीं बिगाड़ता है, हमारी सोच बिगाड़ती है। अगर हमारी सोच बड़े में छोटे में हमारी सोच मिला देंगे ना, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। खुद सुधर जाओ, सारी जनता सुधर जाएंगी। किसी को दोष मत दो, अपने आप में सुधरो और अपने आप भाईचारा बढ़ा के रखो। अपने इलाके में हो गया, हमारा अभी सूरतपुरा में कल परसों चिट्ठी नहीं छपी, हमने नहीं छपने दी, नुकता भी नहीं होगा। तो हमने तो नुकता तुरंत बंद कर दिया। लेकिन ये हम जाते हैं सपोर्टर के गाँव, तो हमारे लपटते हैं टिकट खा लो, स्टेशन खा लो, ये बंद कर। नंगे आसमान नहीं, हमारे इलाके में टोटल बंद हो गया। सपोर्टर और बॉडी वाले से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हमको मदद करो और आप भी बचो और हमको भी बचाओ। जय हिंद, जय मीन, जय राम जी, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अच्छा, ये अभी एक बात कर रहे थे अभी बोली वालों के लिए, तो एक उदाहरण है मेरे सामने, बहुत अच्छे गोपाल जी यहाँ पर मौजूद है। गोपाल जी पर खड़े हो जाएंगे, गोपाल जी साहब खड़े हो जाओ। आप इनको देख लीजिए, विजेंद्र जी मीणा SDM साहब जो हमारे लालसोट SDM रहे थे, इनके पिताजी है। इन्होंने अपने पिताजी का, आ जाइए साहब 1 मिनट 2 मिनट का समय इनका लेना चाहेंगे, 1 मिनट बस। आए गोपाल जी, इनके बच्चे सपने नौकरी करते हैं और इन्होंने अपने अनुभव शेयर करेंगे। बोली में मस्तिंगपुरा के रहने वाले हैं सब। कब आपका नुकते का प्रोग्राम था, कैसे बंद किया? 2 मिनट में अपनी बात को रखें गोपाल साहब। सबको नमस्ते जी। कि अपने 3 नुकता करते थे, एक मौत का, कि 11वां मेल के दिन होता था, 12वां 12 दिन के होता था, 13वां उजड़ी के दिन होता था। अब मैं छोटा सा आदमी आपके सामने, मैंने ऐसा निर्णय किया कि 12 बजे तो भोग का काम कर दिया हमने, और कभी 100 ग्राम नुकते नहीं किया। 2 बजे की पगड़ी का नियम कर दिया दिन में, और 3 बजे की भाईबंधों को पगड़ी बंटवा दी हमने। अब गलत किया कि सही क्या, हम समाज को शर्मिंदा थे, अड़ोसी पड़ोसी मजाक करते हैं। बाकी अब हमारे पड़ोस में एक हुआ नुकता, हम किया ही नहीं कोई परिवार, तो मालिक हमसे थे मिस्किन करो गाँव से मारो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बटा जी, कालूराम जी हमारे बीच में मौजूद है, आपका स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की 3-4 जुलाई का पंच पटेल सभी स्थान ग्रहण कर रखे, सभी ने हमारा ढोक प्रणाम बार बार। पहली बात,
कि लोगड़ा उड़ाओ जो गंगा जी में आओ जाना। तो पहले बसा भर जा रही थी, जाने ही पंच पटेल वो बंद कर दियो ना, जो उड़ाव कोड़ा होगा 2 ही जना जाओ ना गंगा जी ले, तो लोगड़ा उड़ा की कौन आओ। दूसरी बात, आपने शुरू प्रथा सो माता पिता गुरु वही 3 देवता, तो वही मतलब अपना काराबारा देख रेख करे था। तो अब बच्ची की वो रोड आती है भाई, बच्ची और बच्ची भी देखो, ये प्रथा ने तो मत तोड़ो पंच परमेश्वर वो। आप 1 ठोर 2 ठोर 3 ठोर 4 ठोर 5 ठोर बच्चों लगे में काटांगा, तो वहाँ कहीं बच्ची में ले थोड़ी डोला लगी मेरे को तो। और सभी पंच परमेश्वर ने अच्छी लगेगी तो रख लो, हमको ये अलग थोड़ा ही है परमेश्वर सो। एक बात जी, पहले प्रथम है डीजे बंद करियो जंदाड़ा सो। आज तक मैंने 10 ब्याह बच्चा का 10 ब्याह लड़का का कर दिया जिनमें एक धन भी डीजे नहीं बजाया है। और कोई शनागत लगा सकता है? मेरे पड़ोसी है लट्टू जी रतनपुरा, सुखजी पटेल, रामगढ़, हमने डीजे नहीं बजाया है। 10-20 ब्याह कर दिया जिनमें डीजे नरचू नहीं बजाया है। चिट्ठी पानड़ा छपावो बंद कर दिया, 2-4 साल पहले शुरू कर दिया। गांव बांटते थे खाली, और 1 दिन का मौका रखा थे कार्यक्रम का। एक दूसरी बात, अब जो अरे या अपनी समाज में सो पंच परमेश्वर बैठे थे जे, एक बात है कि बच्ची ने शादी कर लेते और फिर बजा बजा रांधी लेते खमार का सुन, फिर उन्होंने छोड़ देते सुहारे कर लियो खाओ थे तो पेट भर जाते, दिलाओ था भूख लागे थे तो उठो नातो कर जाओ थे। अरे उनको नातो क्यों करे थे? फिर परमेश्वर वो एक बात यह भी गलत है। और एक बात है कि प्रथा आपा अया तोड़ जाता हूँ मैं, पंच भी पंचायत कर न्याय कर देते वही बच्ची का छुटावा का फैसला दे देते। तो आपने तो ये बात असंभव लागे। जय जय लोग से बहुत बहुत धन्यवाद साहब पटेल जी। हमारे बीच में राम साई जी पटेल मुरली वाले मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। मुरली वाले पटेल जी, मेरा सभी वक्ताओं से आग्रह रहेगा, पटेल जी के बाद में पटेल जी भी सबसे आग्रह है कि विषय को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे प्रभावी रूप से लागू हो, ये उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। हरि नारायण जी सीधा टोटा बस्ती वाले, हाँ हरनारायण जी पधारो साहब। हाँ हरनारायण जी का नंबर है साहब, हरनारायण जी। हेलो हेलो बोलो मीन भगवान की जय हो। देखो भाई सभी पंचायवा एक तो जी हमने भाषण दे पर खड़ो कर दियो जो हमारा भाषण पर टाइम तो जा चुके। अब फालतू ही धक्का दे मारे, हमारी उम्र है 84 साल। अब सुधार तो था के मारे थे कहीं करो, लेकिन हमारी सलाह जरूरत है। मैं सन 1964 से जुड़े छू, 64 से लेकर आज तक ये नया छोरा और घराना पटेल बैठे बैठे बतलावे दे रहे, ये पटेल रोता क्यों फरज है कि कोई मान नहीं को। फिर माधु कुत्ती सु पेश आवे दे रहे, छोरी ने बेटी ने, अरे ये साला रोता फरज गंडक से यहाँ कोई पूछे ही को ने, और ये डोल क्यों से पंचो ये नया या घरारा वाला पटेल ये बात पे कभी मंथन करोगे कि ये तेरी मादर कुत्ती सुन भी बेड़ा था डटरिया ही बोल उम काय रहस्य गई जितनी माखी गलोच माखा भूखा तसाया में रोटा फरा में और फिर डटा नहीं। सुनो ये 15 नियम
ये बना रखा है। तो ये जो 15 यहाँ का 12 का में जाता ये बाबा थोड़ा तो टाइम कौन करो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं आपसे राजस्थान आदिवासी महिला सेवा संघ को प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान में 33 जिला यात्रा था 33 जिला के मैंने मैं खूब बटवे रखा है और साथ ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि राजस्थान का 33 जिला का मैं सार्वजनिक मेला उदयपुर में थे और सब सुख जनसंख्या में भाग में ये टोटल 33 जिला का बयान में मेरा जाति का 6400 गाँव थे ये वो गाँव थे कि कोई गांव में 20 पेड़ मेना का थे और 50 पेड़ या 100 का जो गाँव और इसी गाँव का मैंने टोटल मेना थे और दूसरे मेना को माने 6400 गाँव थे 6400 गाँव के मैंने कहीं एक साल में 10 ब्याह करना फोन काटो और लिखो मैं बोलू जी ने भाई में थे श्री को चाहो तो माँ बोल में तो जारी है पर्याप्त शिक्षा से कि एक गांव में एक साल में 10 ब्याह हुआ तो 6400 गुना 10 करोड़ कतरा जाए 64,000 लोग तो ब्याह होगा था अब 64,000 ब्याह किया क्या मैं थे भात भर में जाऊं अब भात भर में जाओ तो मैं कहता मना 500 400 पेशी क्या करता के गांव में थो गाय वो अंदर फलाना अंदर नेक अंदर यो फैसला या करता मुझ चिन देख नहीं आया 6400 64,000 अब 64,000 ये एक देश से खरीदो तो मिनिमम पहली तरह लागत है आप कम कर दो 100 मान लो करोड़ 50 करोड़ 100 दे दे 200 का ऊपर भी चढ़ गए थे पर ये 100 ही करो मिनिमम 64,000 100 कौन समझे 64 लाख हो गया 64 लाख हो गया 64,000 और फिर उनका माया 64 लाख गई जोड़े थे 64 अब लाख 64 लाख का बयान से 100 रुपए की नौकरी क्यों तो 64 लाख गुना 100 रुपए फिर करो निका समझो अजीत महाराज निका जोड़ो ही है 12 करोड़ 40 लाख 1000 करोड़ 64,000 करोड़ लिखो यानी ये रुपया 64,000 करोड़ के लिखने में बोलिया में लोगों 64,000 करोड़ रुपया तो शेयर करा बैठे बैठे कमाया थे एक साल का 64,000 करोड़ रुपया दे तो और भारत का टटोई को अब भारत जो था 64,000 करोड़ जा रहे थे जहाँ की तरफ तक ध्यान होने और मैं हमारे बात हो रही अरे थारू बात बोला मैं बताया था कि बात करने की आई तैयारी भाई मंच बचड़ा लुगड़िया में एक काम नहीं आवे अरे लाख रुपया थाली घर बात बनावे और आधा रुपया नाश्ता तो भी लूट बचावे अरे घर बैठ कर तो क्षेत्र के मारिया छाके कैया छाई अंधेर और पंच पटेल बैठ गए सारा पंचायत के लिए मानो या समाज के माँ खोचे या परिवार माँ खोचे ये परिवार का अगर नाते में गाया सुनाता जिसको धक्का करता जिसको माध्यम गुणाता सही बात है लेकिन समझो राजस्थान के मैन आज की तारीख के मैन से आपस के मैन बारे भाई बता रहे दो कतरा टोकर मिले थे ये मीना भिन्न कर मिले थे पर आपस में उन हुआ कौन माने ने एसटी कम्युनिटी यानी आदिवासियों का 1 करोड़ 3 लाख तो वोट से राजस्थान में लेकिन समझो क्या डोकरो काय करे थे चाहो तो मैं थोड़ा प्रमाण राजा जुड़े बात कर सकता 1 करोड़ 3 लाख तो वोट से का समझो
कि दिया 100 आदमी दारू बोल दिया 100 आदमी है तो मैं 10 तो दारू पीता ला। अब 10 आदमी दारू पिए थे तो दिया लाख 200 लाख गुणा 10 करोड़ का काटना पड़ता। अब दिया का मान 10 करोड़ को मतलब 1 करोड़ को 10 लाख का। अब 10 लाख आदमी रोजीना का थे दारू पी रहा थे छोरा तो 100 रुपये का 10 लाख गुना 100 करो फिर हो गया 10 करोड़ 10 करोड़। अरे साथियों 10 करोड़ रुपए की रोजीना की दारू पैसा करते तो अर्थात की करती खाएंगे। एक दिन में 10 करोड़ रुपए की दारू पी रहे थे मीना समाज आदिवासी और जब माना को ना और जब बात की कह रही है कहता लाख का पैसा नहीं पाया तो ले आए। फिर सोचो क्यों की दशा खाएंगे भाई दारू मानना तो उन्हें कहीं मनावा मुका बारा फिर सुनो माया दारू तो मासो पर छोड़ो सवारे थे खेती बाड़िया में बीत गया और धंधा मारा जाता है जैसे हमारे घर जाता है लुगाई ने सारा चेहरा में शाम ना हो तो दांत में डाल देता हूँ। अब उन्होंने सारा दिन मजदूरी करी व किसी भी नौकरी करी बेकार करी बंद करी काय भी मजदूरी करी और 5,000 रुपये दिए शाम को वापिस आयो तो था मैं गाड़ी काटा हमारी बस्ती में तुम्हारी बस्ती तहसील नाम तो बस्ती का स्टैंड बड़ा आटा सामान खरीदियो और सामान खरीद ऑटो भी ली सब्जी भी ली दाल भी ली सोच रहे मिठाई भी ली और वह ले थोड़ा सा बैठ जाए सामान वो दी गए इसलिए कमाल खान एक पाउडर जो पाउ ले ली जो पावा को डॉक्टर बोलने तेरी पर में हीरा लाल चिपकड़िया को मारा अब मत आओ लाल तेरा लालची में दुनिया चाहता कि तेरा लालची कहते कि सबका तो दिया में नहीं होता अब तो दिया तेरी वर्मा का ये साहब का निकल गई तो अच्छी आओ मारा फिर 3 रुपया आइए साहब कभी गाय थी अरे बोतल लिया बोतल लिया वो बोतल तेरे तेरी वर्मा और मैं सरदार 5 लगा और दारू की बोतल पीगा 3 अब यहाँ दारू सन छड़ेगा अब वो सामान तो उन्हें लट करे थे पर वो उन्हें कह रहा ठीक है मारे फड़की सांस अब वो पाया जी तो सुनता और तनाचे उन्हें तनाचे और छोरा छोरी कहते मम्मी रोटी बेटा थारो पापा 10 बजे का पापा और पापा जी तो 10 बजे पापा को ना छोरा छोरी को कमरता बंगाड़ रहते जदवान खाबा में नाची कोई तो पैर बन लटा पड़ता वो भूखा मरता बच्चा रो धो रहा करी में सोता लुगाए खूब रोई वहां में सोच हुई और सवारे वापिस आते अब सुनो सा वो लुगाए सूची छोरा छोरा को कतरा के पटेल जी के ले जाकर मारी छोरी ने तार फोटा नाग ने मारी छोरी ने कडियो दे दी दे दियो छोरा ने कहते भाई थारी छेड़ा चला ले लो मारा छोरा तो रोटी दे दी छोरा ने उल्टी दिया और खुद कोड़े खावे तो कोई जोर का डपटे लगे कोई ब्याह तो कहते मैं थारा ब्याह का पानी भर दे मोने क्या दे दी ये भूखा की सारे पानी भरी अब वो स्थिति में वह दारू वाला की काएंगे थे अरे तू दारू के मतवाड़ों को पुड़ियो रोड के मारे तो ना आता जाता गंडक चाड़ता थारे पुलिस से मोड़ा मारे थारी पटना होता छोरा छोरी को खबर का छोटा पाकर चट्टी संपल जूता को जाडो मुर्गा मरगा अरे थारे टीबी की बीमारी अब से मरवा की लिए आखिरी में भगवान थे दिया दिया कच्चा ने भैंस बेचो तो 50 साल की उम्र का मैन है फिर चलो वक्त में चलो बच्चा पढ़ना से चला ये वजह समाज यह निवेदन करते हैं या प्रार्थना करते हैं सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दो दिया कुरीति पर तो जोर लगाओ तो नहीं दिया
जोर क्यों ना लगावे, ये मोहल्ला अच्छी आगे इसके दुनिया मारो थोड़ा क्यों ना बने। यदि शीशा वाले ध्यान दो तो इस समाज को उद्धार है सकते में बाकी की मेहनत मुश्किल ही बहुत अच्छे बाकी प्रशिक्षण में नुकसान जाना है ये नाम ही बोल जांच कर दीजिए अच्छे खाना दिन में तोड़ मारना वाला भाई मारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्माननीय श्री ब्रजमोहन जी। गांव के लोग पानी की सेवा जारी रखें। हमारे नेताजी लग रहे हैं, छोटे छोटे युवा क्या काम कर रहे हैं। इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय पंचपटे साथियों, पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जब गाड़ी से उतर रहा था तो पहला शब्द मैंने ये सुना ब्रजमोहन जी का, जो ये कह रहे थे, और समाज में भी इस तरह की चर्चा है कि कई कुरीतियां और कई जो विकृतियां आई है वो IAS IPS लोगों ने फैलाई। ये शायद पूर्णतया सत्य नहीं है, गलत की होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी ऑफिसर्स को इसमें शामिल करें। ब्रजमोहन जी का उदाहरण आप ले लीजिए। जब से इन्होंने अपनी सेवाएं यूपी में दी तब से वहां मीणा समाज की एक पहचान बनाई। हम 1987-88 में IAS यानी कलेक्टर बन के जब केरल में गए, वहां मीना और मीणा शब्द को कोई नहीं जानता था कि ये मीना जाति क्या होती है, मीना जाति कौन है, कहाँ रहती है। मेरे से पहले वहां एक IPS ऑफिसर बने थे, शायद उनका नाम हरि नारायण जी या राम नारायण जी था, जो केरल काडर उनको अलॉट हुआ 1974-75 की बात है। तो मुझे वहां के लोग केरल के एक कहानी सुनाते थे कि साहब आपके पहले एक मीणा या IAS ऑफिसर आया था, जब वो 3 लोग उनके बेच से हवाई जहाज से जब उतरे, 3 लोग थे वो, तो वहां जो उनको रिसीव करने आए, उनको वहां उनका वेलकम करने आए लोग, उन्होंने पूछा कि 3 लोग आने वाले थे, उसमें मिस्टर ये तो आ गए, शर्मा जी भी आ गए, गुप्ता जी भी आ गए, लेकिन एक लेडी को और आना था, एक औरत को और आना था, वो मीना लेडी है। अब उनको ये पता नहीं था कि राम नारायण जी औरत है या पुरुष है। ये हालत थी उस स्टेट में, क्योंकि उनको मीना नाम से लेडी का, औरत का नाम होता है। तो मीनाओं की पहचान दक्षिण भारत में हमारे ऑफिसर्स ने, चाहे IAS हो, IPS हो, इनकम टैक्स हो, टीचर्स हो, और आजकल तो रेलवे में हमारे इतने बच्चे हैं वहाँ जो बहुत उनका नाम है, बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं वहाँ। और साउथ में पर्टिकुलरली मीणा कर्मचारियों ने अपना नाम बहुत ऊपर किया है। वहाँ के मंत्रियों से आप पूछ लो, वहाँ के नेताओं से आप पूछ लो, जितने भी मीणा रेलवे में काम करते हैं उनका बहुत अच्छा नाम है, चाहे वो TT हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे वो वहाँ ग्रुप D में हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि मीणा समाज के सारे अफसर, सारे कर्मचारी खराब हैं। कुछ कुछ है जो हर समाज में अपवाद होते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में जरूर चिंतन और मंथन करें। जहाँ तक समाज सुधार की बात है, जैसा किसी वक्ता ने भी कहा था, ब्रजमोहन जी और मैंने 2002 से 2007 तक, जब मैं भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर था योजना आयोग, तब हमने करीब 25 सम्मेलन पूरे राजस्थान में किए थे। शायद कई बच्चों को और कई युवाओं को तो पता नहीं होगा, लेकिन कई बुजुर्ग लोग उसमें शामिल हुए होंगे। महावीर जी में 2003 में हमने समाज सुधार के ऊपर बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और उसमें प्रमुख रूप से जो मुद्दा था वो लड़कियों की शिक्षा के बारे में था। उस वक्त तक लड़कियां हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई थी, क्योंकि IAS IPS इंजीनियर और टीचर्स में बहुत कम बच्चियां थी। लेकिन हमारा फोकस पूरा यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को पढ़ाई जाए। मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व है और बहुत अभिमान है कि 1902 के बाद में 1924 तक जिस तरह से हमारी लड़कियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बच्चियों ने अपनी सफलता के झंडे पूरे राजस्थान में और पूरे देश में गाड़े हैं, वो एक गर्व का विषय है। कुरीतियां अपनी जगह है, कुरीतियां हर समाज में होती है, हमारे अंदर भी है। 17 पॉइंट आपने इस नोटिस में दिए हुए, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो मीणा समाज की प्रगति को एक लाइट अरे लट्टू जुड़ रही है, लट्टू जल रहा है ऊपर, हरी लाइट
हेलो हेलो। और दूसरा ये है कि आप मीणा समाज के अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में दूसरी जातियों में जो एक चीज सुनेंगे वो ये मीणाओं के बारे में कहते हैं कि कहीं भी मीणाओं का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंक में हो, वो सभी की मदद करते हैं। मीणा जाति ऐसा नहीं है कि कट्टर जातिवादी जाति में सोच रखती है, वो सभी जातियों की मदद करती है। कोई भी बनिया अगर बंगाल में चले जाएगा तो वहां जरूर वहां का मीणा जो अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, रेलवे का होगा, वो उसकी जरूर मदद करेगा। ये हमारी जाति के बारे में अच्छी तरह जाना जाता है। तो हमारी जाति का ऐसा नहीं है कि सारे मतलब बिगड़ गए, कई चीजें ऐसी है जो हमें गर्व करना चाहिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारी जो एजुकेशन का, लिटरेसी का, साक्षरता का, शिक्षा में केवल 5-10% हमारे लोग पढ़े हुए थे। आज अगर आप सफलता शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो करीब करीब हमारे लोग 70% शिक्षित हैं और सरकारी नौकरियों में हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने पूरा अपनी सफलता के, अपने शानदार काम के लिए झंडा बुलंद किया, आपका नाम रोशन किया है। लेकिन जहां तक समाज में बुराइयों का प्रश्न है उसके लिए हम सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही युवा हैं, हमारे ही लोग हैं, वो हमारे समाज से बिल्कुल अलग नहीं है। मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा जो कहानी क्या 3-4 डायलॉग है जो बाप और बेटे के बीच थे। तो बेटा उससे अपने बाप से पूछता है, पिताजी संस्कार क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, किस दुकान पे मिलते हैं? पिताजी कहते हैं कि बेटा न तो दुकान में मिलते हैं, न कहीं ये खरीदे जाते हैं, ये अपने परिवार में ही मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को आप अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा व्यक्ति बनाइए, ईमानदार बनाइए, उसका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और समाज सुधार की जहां तक बात है, भारत में जितने समाज सुधारक हुए हैं शायद उनका नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले जो सती प्रथा थी अंग्रेजों के जमाने में, वो राजा राम मोहन राय ने उसको बंद किया। उसके बाद में दूसरी समाज सुधारक जो बहुत ही प्रसिद्ध थी वो एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। उसके बाद में महात्मा गांधी, ये बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। दुर्भाग्य से हम मीणा समाज में एक विरोधाभास जो हमेशा से रहा है वो धर्म और हमारे साहित्य को लेकर हुआ है, क्योंकि मीणा जाति का अलग से कोई धर्म नहीं है, हम हिंदू जाति का हिस्सा रहे, इसलिए जन्म से मृत्यु तक हमारे जो संस्कार है, क्रियाकर्म है, जितनी भी चीजें वो हिंदू धर्म और हिंदू रीति नीति से करते हैं, इसलिए हमारे अंदर विरोधाभास है। हमारा न अलग से कोई साहित्य था, न हमारा कोई ग्रंथ था, न हमारा कोई बहुत बड़ा महापुरुष इतिहास में हुआ। आधुनिक काल में जरूर हुए हैं। जब 1945 में मुनि मगन सागर जी ने नीम का थाना में सम्मेलन किया था, वो भी एक तरह से समाज सुधार सम्मेलन था। अब आप देखिए विरोधाभास की, जो हमारे पहले मुनि थे मीणाओं के, जो उकलाना गांव से आते थे, उनका धर्म था जैन धर्म। लेकिन मीणा एक भी आपको जैन नहीं मिलेगा। अगर आप जैन मुनि को आप फॉलो करते तो आप जरूर जैन धर्म के अनुयायी होते, लेकिन हम सब हिंदू धर्म से बंधे हुए लोग हैं, इसलिए बहुत सारी कुरीतियां, क्योंकि सारे आपके शादी का संस्कार, मुंडन का संस्कार और जितने भी आपके क्रियाकर्म होते हैं वो हिंदू रीति नीति से होते हैं। और हिंदू रीति नीति के जो विकृतियां फैली है उसकी वजह से इनका विरोध हो रहा है। अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड और जिस तरह का ये खर्चा होता है कई तरह की चीजों पे, उससे हमारे लोग परेशान हैं और इसीलिए समाज सुधार की बात आती है। 3 पॉइंट्स में मैं अपनी राय रखूंगा जो हमारे समाज में, उसके ऊपर एक राय नहीं। एक तो आजकल जो लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह है जिसको बोलते हैं, बहुत बच्चे कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी एक राय नहीं, क्योंकि या तो आप प्रेम विवाह को स्वीकृति दीजिए या उसका विरोध करिए। विरोध करने से रुक नहीं रहा, स्वीकृति देने से आपको लगता है कि अंतरजातीय विवाह गलत है, तो ये कि हमारे सामने जो मोरल हैजर्ड जिसको बोलते हैं, एक दुविधा है कि इसको माना जाए या ना माना जाए। मेरा मानना ये है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं आपके परिवार से बाहर निकल जाते हैं, वो इस तरह की शादियां
करने लग गए। पुराने जमाने में भी गंधर्व विवाह होता था, गंधर्व विवाह। आप दूसरे कई आदिवासियों में देखोगे, जैसे भगोड़ा एक प्रथा है, वहां लड़कियां आती है, लड़के और लड़के उनको देखते हैं, ये भीलों में है ये प्रथा। वहां लड़की को पसंद किया जाता है और वो लड़का उसको लेके चले जाता है। गंधर्व विवाह बहुत पुरानी परंपरा रही है। अब हमारे समाज को ये दुविधा है कि जो बच्चे बच्ची दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं, उनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि कानूनी रूप से वो कोई अपराध नहीं है। अगर लव मैरिज होती है, अगर इंटरकास्ट मैरिज हो, तो कानूनी रूप से उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समाज इसको शायद नैतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इसको गलत मानता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको लगता है कि आपके बच्चों ने या किसी के बच्चों ने ये शादी इस तरह की कर रखी है या कर ली है, तो आप ज्यादा से ज्यादा, किसी ने कहा था कि वीणा की तारों को इतना अधिक मत खींचो कि सुर निकलना बंद हो जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि सुर निकलना बंद हो जाए या वो टूट जाए। इसलिए मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने जो सुलझाया था, क्योंकि दो ही मार्ग होते हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी होता है कट्टरवादी सोच, वामपंथी निश्वरवादी होता है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को बीच का रास्ता, जो मध्यम मार्ग का रास्ता है, वो निकालना है। तो हमारे, या तो आप बच्चों का बहिष्कार कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत काम किया तो उनको आप स्वीकृति समाज की मत दीजिए। अगर आप देते हैं तो आप इसको स्वीकृति दीजिए कि ये रुकने वाला नहीं है, जिसकी इच्छा है वो करे और जैसा हो वो भुगते। लेकिन कई पंचायतों में ये बात आती है कि साहब ये गलत है। अब आप देखिए, युवा पीढ़ी इसको गलत नहीं मानती। इसलिए हमारी जो निर्णय है, हमारी जो प्रस्तावना, नियम नहीं है ये, हमने नियम कभी नहीं बनाए। समाज के नियमों में कोई एक रूपता नहीं है। आप किसी भी पंचायत में जाके देख लीजिए, 4-5 पॉइंट में आपको मतभेद मिलेगा। कभी हमारे लिखित नियम नहीं बने। और देश में कानून है, कानून सम्मत भी कुछ चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जैसे दहेज है, आपने दहेज के बारे में कहा कि इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दहेज नाम का शब्दी अपराध है, चाहे उसको आप सार्वजनिक करें या गुप्त रूप से करें, अपराध तो अपराध ही है। अगर आप ये कहें कि चोरी आप करिए लेकिन गुप्त रूप से करिए, तो वो चोरी नहीं है। इसलिए ये विरोधाभास आप इसको टालिए। दहेज अपने आप में अपराध है, इसको आप चाहे गुप्त रूप से करें चाहे सार्वजनिक रूप से करें। ये हुआ आपका दहेज के बारे में। एक और जो चीज, डीजे के बारे में, डीजे का अंग्रेजी शब्द है डीजे। मुझे नहीं लगता कि आपको डीजे का मतलब भी मालूम होगा। क्या होता है डीजे का मतलब? डी और जे, इसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। ये होता है डांसिंग चौकी, जो लास वेगास, अमेरिका, न्यूयॉर्क, फ्रांस, यूरोप में ये प्रथा थी नाचने की, उनको बोलते थे डांसिंग चौकी। बच्चे, जो साउंड बॉक्स होता है उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। हमारे जो साउंड एम्पलीफायर वो बजता है खतरनाक तरीके से, और ये पागलपन है। आप देख लीजिए, जितना तेजी से बजता है आप रात भर सो नहीं पाए, लेकिन बजता है साहब। क्योंकि जैसे ही डीजे बजता है औरतों के पैर थिरकने लगते हैं, बच्चे नाचने लगते हैं और माहौल शादी का बनता है। ये नए युवाओं की सोच है कि साहब डीजे के बिना हमारी शादी तीये की बैठक जैसी लगती है, इसलिए डीजे बजेगा। लेकिन सामाजिक रूप से भी ये गलत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है। इस चीज पे आपको प्रतिबंध ये कि उसकी आवाज न तो वो संगीत में आता है, न वो सुर में आता है, न वो राग में आता है। अब गुजरों का एक गीत बजता है, आपने सुना होगा, मैं तो 3-4 साल से ये सुन रहा हूँ, भैंस बिया की से अंदर ज्यादा खोद लिया वाले। अब वो की भैंस बिया ही रही 4 साल 5 साल, वह भैंस बिया थी न रुके गुजरेंगे। अब वही वो गाना चलता है। वीणाओं का एक चलता है, चुन्नू में भाई चुन्नू में, हाँ कड़क परफ्यूम लगाए चुन्नी। ये गाना गाड़ी बढ़े को नहीं मीणा, तो या तो सुर में गाओ या लय में गाओ, क्योंकि राग में तो है ही नहीं आपका गाना। तो इस तरह के जो जोर जोर से गाने गाते हैं, उससे आपका जो डेसिबल, उसको बोलते हैं डेसिबल। ये बजमोहन जी कह रहे थे कि उसका टेक्निकल नाम है डेसिबल लेवल्स। आपकी सुनने की, आपके कान के पर्दे की सुनने की जो क्षमता है वो बड़ी लिमिटेड है। उससे ऊपर आप बजाएंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य पे, उनके सुनने की क्षमता पे बहुत असर पड़ेगा। मैं जब कलेक्टर था त्रिचूर में, केरल में 1995, 96, 97, 4 साल में कलेक्टर रहा, तो वहाँ बहुत बड़ा एक पागलपन होता था, उसमें फटाके बजते।
पटाखे क्या बम चलते थे उसमें सारी रात। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की कोशिश की, लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्म और अंधविश्वास ऐसा था कि आज तक वो नहीं होगा। इस तरह के बम धमाके वहां उस प्रोग्राम में होते हैं, पूरी बिल्डिंगें हिल जाती हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में नहीं, सभी जगह भारत में जिस तरह के अंधविश्वास, पाखंड और ये परंपराएं हैं, उन पे कभी कभी हमारा जोर नहीं चलता, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि आस्था का विषय है। अब जैसे कुंभ का उदाहरण आप ले लीजिए, कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड ने ये बोला हुआ है कि वो पानी न पीने लायक है न नहाने लायक है, लेकिन हम जाके साहब डुबकी उसमें लगाते हैं। अब आप देखिए उस पानी में आप डुबकी लगा रहे हैं जो बहुत ही गंदा है, नहाने के लायक नहीं, लेकिन आस्था है। तो ये आस्था, जो पाखंड के नाम पे जो आस्था का पाठ आपको पढ़ाया जाता है अंधविश्वास के नाम पे, उससे आगे निकलिए, क्योंकि विवेक और तर्क दो चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल करिए, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा हमारे अंदर है, लेकिन दीक्षा की कमी है हमारे अंदर, क्योंकि शिक्षा से ऊपर है दीक्षा, जिसको अध्यात्म से जोड़ा गया है। जब तक आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो भी दूसरे लोग आपको बताएंगे आप करते रहेंगे। जहां तक इनको लागू करने की बात है, हमारे जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रस्तावनाएं आप लागू करते हैं, उनको लागू करने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गांव में कोई बुराई नहीं बांधना चाहता। किसी के घर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो दूसरा जाके उसको कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि गांव में झगड़े होने की संभावना है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि इनको लागू करने के लिए या तो आप हर एक पंचायत में एक कमेटी बिठा दीजिए, या हर एक जिला लेवल पे या तहसील लेवल पे 5 पटेल जो भी सम्मानित हो, अच्छे हो, जिनकी शाख हो, उनकी आप एक कमेटी बैठा दीजिए। जहां जहां उल्लंघन हो इस तरह के कानूनों का, समाज की महापंचायतों के जो पॉइंट, जो प्रस्ताव पास किए उनका उल्लंघन हो, उनको वहां जाके रोकने का काम किया जाए, तो इस पर रोक लग सकती है। क्योंकि 1989 का एक पर्चा मैंने देखा है, जो शायद यही लगभग पॉइंट थे उसमें, और वहां से हमारी समाज यात्रा, समाज सुधार की यात्रा को अगर आप देखोगे तो वही घूम फिर के वही आगे, यही नहीं कई चीजें तो ऐसी है जो विकृत हो गई है। इसलिए समाज सुधार की जो चीज है उस पर आत्म मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हम महापंचायतों के माध्यम से चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन पहले जो प्रस्ताव एक बच्चे ने यहाँ सुझाया भी था, जो हंसराज है उसका नाम, कि जो पहले प्रस्ताव पास हुए उनका क्या हुआ। हम भूल जाते हैं, ये पंचायत में 2 हो सकता है इस तरह की महापंचायतें 1 साल और चले, लेकिन उनको लागू करने की व्यवस्था हमारी कमजोर है। उसको लागू करने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। मैं एक पचवरा के एक प्रोग्राम में गया था, वहां हमारे मीणे गा रहे थे गीत कि घर घर में संदेश दे दो ढाणी ढाणी में, घर घर में संदेश दे दो ढाणी ढाणी में, अब तो समझो रे मीणा हो 40 भैंस पानी में। तो अब तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी जो रीतियां, हमारी प्रथाएं जो अच्छी थी, वो कुरीतियां बन गई ज्यादा से। इसलिए पचवाड़ा के लोग जब ये गीत गाते हैं तो कई अच्छे संदेश भी वो देते हैं। एक मैंने एक और मुझे विचित्र लगा, आजकल जो कई राजनीतिक प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जब नेता आते हैं तो दोनों तरफ जेसीबी लगती है, जेसीबी से फूल बरसाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए समाज में मतलब कितनी, अगर जब तक ये कोई हादसा नहीं होगा तब तक ये जेसीबी से फूल बरसाना रुकेगा नहीं, लेकिन एक दिन हादसा जरूर होगा और यही रीति कुरीति बन जाएगी। जेसीबी को फूल बरसाने के लिए नहीं बनाया था, जेसीबी को खेती करने के लिए बनाया गया, आपकी जमीन की खुदाई करने के लिए बनाया गया। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नहीं, पूरे सभी समाजों के लोग जेसीबी का उपयोग फूल बरसाने के लिए कर रहे हैं। और जेसीबी कहाँ बनी थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी? ये इंग्लैंड में 1945 में जोसेफ सिरिल बामफोर्ड ने ये मशीन बनाई। इसका नाम भी याद बता दूंगा आप, लेकिन उसका इस्तेमाल फूल बरसाने के लिए किया जाए। ये भी एक कुरीति। आप फूल माला